हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थंबनेल के अकॉर्डिंग और हाँ, टाइटल के भी ड्यून पार्ट 2 के आए हुए फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में, जिसकी मुझे लगता है कि जरूरत है। लेकिन फिर भी जब फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू निकल कर आया है, वो भी फिल्म की रिलीज से काफी टाइम पहले, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करें तो 29 फेब ये फिल्म ऑफिशियली IMAX थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगर आपकी सिटी में है तो जाकर के देख लेना। ऑब्वियसली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिल्म को सिर्फ और सिर्फ IMAX के फॉर्मेट को ही ध्यान में रख करके हम फैंस के लिए बनाया गया है, या फिर कहूँ सिनेफाइल जो इस तरीके की फिल्मों के बहुत ही बड़े फैन होते हैं। बाकी नॉर्मल ऑडियंस की बात की जाए तो 1 मार्च के दिन ये फिल्म ऑफिशियली हमारे इंडिया में पहले रिलीज हो रही है, ऐसा बताया गया है। लेकिन उन सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू निकल कर आए हैं, उसमें इस फिल्म को मास्टरपीस से लेकर के ये तक कह दिया गया है कि ऐसी साइफाई जॉनर की फिल्में आगे आने वाले कई वर्षों तक इस तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करेगी, तब जाकर पहुंचेगी। यानी आने वाले 10 साल डिनेस विल्न्यू के नाम बुक हो चुके हैं, जिन्होंने एक ऐसी फिल्म बना करके दे दी है जो कि पहले पार्ट में भी हमें समझ आती है कि कितनी ज्यादा ग्रेट है, या फिर कहूँ मेरी नजर में एक ऐसा सिनेमा जिसे डेफिनेटली देख करके आपको लगता है कि आपने काफी अच्छी फिल्म जाकर के IMAX फॉर्मेट में, वो भी काफी ईमानदारी से बनाई गई देखी है। क्योंकि देखा जाए तो आज की तारीख में बहुत सारे क्रिएटर्स IMAX के फॉर्मेट के नाम पर जो हमारा काटते हैं, उसका एक्सपीरियंस तो फिल्म के थिएटर में जाने के बाद ही पता चल जाता है। लेकिन ऐसी फिल्में, जैसे कि मैंने कहा, कई सालों में एक बार ही निकल कर आती है, और ड्यून पार्ट 2 फिल्म उसी का एक प्राइम एग्जांपल है, जिसके इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग फिल्म के पहले पार्ट ने कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर दिया, और यानी कि सेकंड पार्ट में हमें काफी माइंड ब्लोइंग से, या फिर कहूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2 टावर के बाद दिखाए गए बैटल सीक्वेंस देखने मिलने वाले हैं, वो भी वेल कोरियोग्राफ। जी हाँ, इस फिल्म को लेकर के ये तक बात निकल कर आई है, जिससे कि खुद आप अंदाजा लगा लो कि ये फिल्म कितनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाली है। क्योंकि इस तरीके के रिव्यू हम जैसी ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पम्प्ड अप ही करते हैं, जो काम इस फिल्म के ऑलरेडी ट्रेलर ने कर रखा है। लेकिन एक्टर स्ट्राइक के चलते ये फिल्म फिलहाल तो हम अब तक नहीं देख पाए हैं, लेकिन फाइनली बस कुछ ही हफ्तों का इंतजार है, जिस दिन ये फिल्म ऑफिशियली रिलीज होगी और मैं इस फिल्म को जाकर के थिएटर में देखकर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि मुझे फिल्म पर्सनली कितनी ज्यादा पसंद आई है। बाकी फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के अकॉर्डिंग लोगों को पसंद आ रही है, जिनमें हाँ क्रिटिक्स ही शामिल है, जिनके लिए वार्नर ब्रदर्स वालों ने इस फिल्म की अरेंजमेंट की थी, क्योंकि प्रीमियर भी था। तो ऐसे में जब ये फिल्म दिखाई जाएगी तो लोग काफी ज्यादा प्रेज भी करेंगे, जिसमें हाँ आपका क्वेश्चन ये भी रहेगा कि रिव्यूज काफी ज्यादा बायस निकल कर आएंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि आपने पहला पार्ट अगर नहीं देखा तो आपको पता नहीं कि आपने कितनी माइंड ब्लोइंग चीज मिस की है, वो भी थिएटर में। इसलिए अब अगर आपके नजदीकी सिनेमा घरों में इसका पहला पार्ट जो री रिलीज किया गया है फिर से लगा हुआ है, तो जाकर रीवॉच कर लो और थिएटर का एक्सपीरियंस ले लो, ताकि आपको ये पता रहे कि आप इसके सीक्वल को किस बेंचमार्क पे रखकर देखने जाओगे। क्योंकि अभी के लिए तो मेरे पास बस इन फर्स्ट रिएक्शन के ही फीडबैक है, जिसमें से मैं आपको श्योरिटी के तौर पर ये नहीं बता सकता कि मेरे दोस्तों ने ये फिल्म देखी है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने नहीं देखी है। लेकिन जिन लोगों ने देखी है उन पर भरोसा करते हुए आपको फिलहाल तो इस फिल्म के इस फीडबैक को बहुत ही ज्यादा सीरियस भी लेना चाहिए। रीजन है इस फिल्म का अगेन पहला पार्ट, और डिनेस विल्न्यू जैसे डायरेक्टर, जिनकी अब कंपैरिजन सीधे सीधे क्रिस्टोफर नोलन से भी की जाती है कि नोलन के बाद अगर कोई दूसरे डायरेक्टर प्रेस करने जैसे है तो वो है डिनेस विल्न्यू, जिनका काम हम जैसे फैंस ने ऑलरेडी देख रखा है। इसलिए मैं उन्हें पहले से ही बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में रखता हूँ। क्योंकि अगर उनकी फिल्म के पहले एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मेरा पहला और काफी एकमात्र जबरदस्त सा एक्सपीरियंस ब्लेड रनर 2049 जैसी फिल्म थी, जिसे देख करके मैं बस यही सोच रहा था कि भाई साहब मुझे दिखा क्या दिया गया है। और अब जबकि वो इस ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए एक और इपिक फिल्म देने वाले हैं, तो वहीं उनकी तरफ से कंफर्मेशन इसकी ट्रिलॉजी की भी थी, जिस पर डायरेक्टर वर्क कर ऑडियंस को एक सेटिस्फाई सा, अच्छा वो कहते हैं ना कि ट्रिलॉजी देना चाहते हैं। तो फिर अब ऐसे में हमारा काम बनता है इस फिल्म के सेकंड पार्ट को भी बहुत ज्यादा, या फिर कहूँ हिसाब से ज्यादा सपोर्ट करना, जो कि आज की तारीख में काफी कम ऑडियंस करती है। क्योंकि देखा जाए तो पहले पार्ट को जिस लेवल का प्रेज और बॉक्स ऑफिस नंबर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, लेकिन फिर भी 433 मिलियन के आसपास का बॉक्स ऑफिस नंबर ठीक था, जो कि मुझे लगता है कि और भी काफी ज्यादा होना चाहिए था। खैर, लेकिन अब सीक्वल को लेकर के मेरी उम्मीद उस नंबर पर तो काफी ज्यादा बड़ी हुई है। बाकी आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। और अब यहाँ से बड़े सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, या फिर कहूँ एक एक्टर की परफॉर्मेंस की, तो ऐसे देखा जाए तो इस फिल्म में टैलेंट भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी अविया बार्डेम का नाम निकल कर आया था, जिसके बाद ऐसी ही ये लिस्ट बेस्ट से भी बेस्ट एक्टर्स के नाम पे भरी पड़ी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि अब सीक्वल में हमें कुछ और नए चेहरे भी देखने मिलेंगे, और हाँ उनकी अमेजिंग सी परफॉर्मेंस भी, जिनमें अब ये यूनिवर्स खुद को किस लेवल पर लाकर रखेगा उसका पता तो ट्रेलर और टीजर देख करके चल जाता है। हालांकि मैंने अपने एक्सपीरियंस को बचा कर रखा है, क्योंकि मेरे लिए IMAX का एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा खास है। आपकी राय अब मुझे लगता है वापस बता दूं कि कमेंट सेक्शन में रहेगी। बाकी फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के अकॉर्डिंग सभी के सभी क्रिटिक्स ने लेकर के इस फिल्म को इतना ही ज्यादा प्रेस किया है, जितना मैंने आपको अभी वो कहते हैं ना कि हाइप अप करके बताया है। बाकी अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।
You're still here. It's over. Go home.